बार फिर से बेइज्जती करवा लिए। क्यों भाई, कोहली, रोहित और सरफराज खान, दिल में कैसा सुकून मिल रहा है? अरे तुम लोग तो लग रहा है ना पूरी तरह से ससुरी न्यूजीलैंड से मिले हुए थे। जिस तरह से अपने लुल्ल बल्लेबाजी का तुम लोग परचम फहराया है और अपने ही घर में इतनी बुरी तरह से हार कर एक नया बेइज्जती कराया है। अरे वो दादा, आपने बिल्कुल सही बोला है। एक किंग कोहली और ससुरी रोहित शर्मा और ये सरफराज खान, इनसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ये लोग ससुरी थोड़े बहुत रन बनाए होते तो आसानी से अपना टीम इंडिया जीत गई होती। अरे देखो कितना धमाकेदार तरीके से अपने गेंदबाजों ने गेंदबाजी किया था और न्यूजीलैंड को इधर उधर करके ससुरी लुल कर दिया था। लेकिन ये लोग तो ससुरी लग रहा है कि वाकई में कसम खा लिए रन ना बनाने का। ओ दादा और माई, देखो भैया, हम न्यूजीलैंड वाले हैं और ससुरी अक्सर ही हम इंडिया के खिलाफ तूफान मचाते हैं। अरे खुद के घर में हो या इंडिया में हो, घुस के ससुरी अपने खेल का परचम फहराते हैं। और देखो तुम्हारे धुरंधरों को कितनी आसानी से लुल बना दिया और क्या ससुरी 3-0 से सीरीज हराकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। अंत भाई, जब तक खेल रहा था ना, लग नहीं रहा था कि तुम्हारी टीम इंडिया हारेगी। लग रहा था आसानी से ये पंत मैच जिता देगा। ओ बिल्लू भाई, अरे भैया यार, तो ससुरी हम तुम्हें मैच हर हाल में हरा के ही मानते हैं। लेकिन ये कोहली, रोहित, सरफराज भाई के साथ साथ ससुरी अंपायर भी मिला हुआ था, इसीलिए तो अपनी टीम इंडिया का हार हुआ है। क्योंकि देखो भैया, गेंद हमारे बल्ले से नहीं, बल्ला हमारे पैड से लगा था और उसी वजह से तुम लोग ससुरी बेईमानी करके हमें कैच आउट करा दिया। अगर बचा होता ना तो नतीजा कुछ और होता और ससुरी अपने टीम इंडिया का धमाकेदार जीत होता। अरे वो रोहित, कोहली और सरफराज खान, देखो भैया, तुम्हारी लुल्ल बल्लेबाजी की वजह से एक गौतम गंभीर हमारे से नजर नहीं मिला पा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के सामने एक कैसे नजर मिलाएगा। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती वाकई में तुम लोग जिस तरह से कराए हो ना, किसी भी कोच का ससुरी इज्जत पानी पानी हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को तो ससुरी लग रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अरे वो दादा, आपने बिल्कुल सही बोला है। अरे जिस तरह से अपने टीम इंडिया के ससुरी शर्मनाक हार हुई है ना, खुद के नजरों से मैं गिर गया हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे मैं अब सबको ससुरी मुंह दिखाऊंगा। और ससुरी हमारे ही कोचिंग में इतनी बड़ी शर्मनाक हार होगी, मैं तो ससुरी सपने में भी नहीं सोचा था। दादा, अब मानो या ना मानो, लेकिन ये रोहित और कोहली मिली भगत की वजह से हार हुई है। दादा, हमने भी देखो ससुरी गेंदबाजी से कितना कोहराम मचाया था और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कितनी आसानी से जल्दी जल्दी लपेट के कम स्कोर पर रोका था। और बल्लेबाजी में सोचा था कि हमारे बल्लेबाज अब दम दिखाएंगे और 2-1 से भले सीरीज हारेंगे लेकिन इज्जत बच जाएंगे। लेकिन वाकई में जिस तरह से हार हुई है ना, हमें बहुत दुख और चोट पहुंचाई है और हमारी गेंदबाजी धुआंधार जो हुई थी वो भी बेकार चली गई। अरे ओ माई भाई और दादा, अरे आप लोग जो सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं हुआ है। अरे हम लोग ससुरी अपने टीम इंडिया को जानबूझ के हरवा दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो, हमने तो फुल जोर लगा रहे थे लेकिन 10-15 रन से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अगर एक बार 20-30 रन का स्कोर पार कर जाते ना, फिर तो ससुरी नतीजा कुछ और होता और हमारे बल्ले का तूफान होता। लेकिन कोहली भाई की वजह से ये हार हुई है। रोहित भाई, अरे भैया, तुम भी ससुरी क्या लुल्ल जैसी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा खुद बल्ला ना चला और हमारा भी ना चला और शर्मनाक हार हुई तो पूरा ठिकरा हमारे ऊपर डाल रहे हो। एक तो देख रहे हो ससुरी अपना किस्मत ऐसे ही लुल्ले आ रहा है, कभी रन आउट हो जा रहे हैं तो कभी रोकने के चक्कर में कैच आउट हो जा रहे हैं और ससुरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ऊपर से हमारे ऊपर इंजाम लग रहा है, तुम भी ससुरी हमें ही दोषी ठहरा रहे हो। ओ दादा और माई, देखो, इस शर्मनाक हार का जिम्मेदारी ना मैं अकेला अपने सर पे लेता हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी लुल्ल गेंद थी और हमने जो ससुरी कैच आउट हो गए ना, उसी की वजह से शर्मनाक हार हुई है। उस गेंद को मैं चाहता तो ससुरी चौके और छक्के में बदल सकता था, लेकिन प्रेशर हैंडल न कर पाया और गलत शॉट खेल गया और इसी की वजह से शर्मनाक